जय भीम। दोस्तों, आज हम ऐसे इंसान की बात करने जा रहे हैं जो ऐसे महान बेटे को जन्म दिया जो कितना भीषण जुल्म अत्याचार सहे। मैं आज उनके महान माता पिता की बात करने जा रहा हूं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब की माता भीमाबाई सकपाल के जीवन के कुछ खास लम्हे। माता भीमाबाई सकपाल जन्म 14 फरवरी 1954 को हुआ था। माता भीमाबाई के पिता सूबेदार मेजर धर्मा मुरबाड़कर थाने जिले के मुरबाड़ नामक स्थान के रहने वाले थे। उनका परिवार आर्थिक दृष्टि से सुसंपन्न था। धर्मा मुरबाड़कर अपनी युवा होती बेटी भीमाबाई के विवाह को लेकर चिंतित थे। वे अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर की तलाश में थे। विवाह संयोगवश धर्मा मुरबाड़कर सेना की जिस कमान में थे उसी में रामजी सकपाल भी नियुक्त थे। धर्मा मुरबाड़कर ने रामजी सकपाल को देखा तो वे उनके व्यवहार एवं व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रामजी सकपाल के साथ अपनी बेटी भीमाबाई का विवाह करने का निश्चय किया। रामजी सकपाल के परिवार आर्थिक स्थिति मुरबाड़कर की अपेक्षा कमजोर थी, इसीलिए धर्मा मुरबाड़कर की संगिनी इस विवाह के पक्ष में नहीं थी। वहीं उनका बड़ा पुत्र पिता की पसंद से सहमत था। उसे भी रामजी सकपाल अपनी बहन के योग्य प्रतीत हुए। अंततः 1865 में रामजी सकपाल और भीमाबाई का विवाह संपन्न हो गया। भीमाबाई वाक्चातुर्य की धनी, सुंदर, सुशील और कर्तव्यपरायण थीं। वे अत्यंत स्वाभिमानी थीं। उनके स्वाभिमान का पता एक घटना से भी चलता है। जब भीमाबाई की मां ने निर्धन परिवार में ब्याही अपनी पुत्री का समाचार सुना तो परिवार के अन्य सदस्य भीमाबाई की अवहेलना करने लगे थे। तब भीमाबाई ने दृढ़ संकल्प लेते हुए स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि मैं तभी मायके जाऊंगी जब आभूषणों से संपन्न अमीरी प्राप्त कर लूंगी। भीमाबाई का यह संकल्प उनके धैर्य की परीक्षा लेने वाला था। रामजी सकपाल की नियुक्ति सांता क्रूज के पास हो गई। वे अपने अल्प वेतन से पैसे बचाकर भीमाबाई के पास भेजते थे, जो पूरे परिवार के लिए पर्याप्त नहीं था। परिवार के खर्चों को पूरा करने के लिए भीमाबाई ने सांता क्रूज में सड़क पर बजरी, कंकड़, पत्थर बिछाने की मजदूरी का काम करना शुरू कर दिया। समय ने करवट ली और रामजी सकपाल की योग्यता को पहचानकर उन्हें पूर्ण के पंतोजी विद्यालय में पढ़ने का अवसर दिया गया। परीक्षा पास करने के उपरांत उन्हें फौजी छावनी के विद्यालय में अध्यापक का पदभार सौंपा गया। शीघ्र ही उन्हें प्रधान अध्यापक बना दिया गया। वे लगभग 14 वर्ष तक प्रधान अध्यापक रहे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती गई और भीमाबाई का संकल्प पूरा हुआ। उनके मायके वालों ने भीमाबाई से संबंध सुधार लिए। इस बीच भीमाबाई ने 13 संतानों को जन्म दिया, जिनमें 7 संतानें ही जीवित रहीं। शेष का बचपन में ही निधन हो गया था। परिश्रमी भीमाबाई बहुत अधिक परिश्रम करती थीं। साथ ही उनकी बीमारी का सही निदान न होने के कारण स्वास्थ्य लगातार गिरने लगा। रामजी सकपाल का स्थानांतरण अलग अलग छावनियों में होता रहता था। वे संगिनी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कुछ समय एक ही स्थान पर पदस्थ रहना चाहते थे। आखिरकार उन्हें यह अवसर प्राप्त हुआ जब उनका स्थानांतरण मध्य प्रदेश वर्तमान के इंदौर के निकट महू छावनी के स्कूल में किया गया। महू में रहते समय रामजी सकपाल और भीमाबाई ने कामना की कि उनका एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो दीन दुखियों की सेवा करे। भीमाबाई की यह कामना शीघ्र ही फलीभूत हुई और उन्होंने 14 अप्रैल 1991 को एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम भीमराव रखा गया। भीमराव को अपनी मां का स्नेह अधिक समय तक नहीं मिल पाया। अस्वस्थता कारण भीमाबाई का निधन 1 जनवरी 1996 हो गया। भीमराव अपनी मां को बई कहकर पुकारते थे। उन्हें अपनी मां से अगाध स्नेह था। मां की मृत्यु के उपरांत भी वे अपनी बई को कभी भुला नहीं सके। पुत्र भी स्वाभिमानी, स्वाभिमान, दृढ़ इच्छा शक्ति और किसी भी संकट का साहस के साथ सामना करने का गुण भीमराव को अपनी मां भीमाबाई से मानो आनुवांशिक रूप में मिला था। यह गुण भी उन्हें अपनी मौत से ही मिला था कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। ये सारे गुण भीमराव को जीवन में सतत आगे बढ़ाते रहे।
डॉक्टर अंबेडकर जैसे सुपुत्र को जन्म देने वाली माता भीमाबाई को कोटि कोटि नमन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे बहुजन YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को शेयर कर दें।